अब कवासी लखमा ईडी के शिकंजे में। कौन है ये? पूर्व आबकारी मंत्री। आज क्या क्या हुआ है, किसके ऊपर छापा पड़ा है, सब कुछ जानना चाहते हैं? पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या स्थिति है, अभी क्या स्थिति है, सुकमा में क्या स्थिति है, अशोका रत्न में क्या स्थिति है, और कवासी लखमा के घर के बाहर क्या स्थिति है, सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूं। इसके बाद आज पूरे दिन भर में क्या हुआ कार्रवाई और कहां तक कार्रवाई पहुंची, ये बताऊंगा। लेकिन मेरे सहयोगी देख लीजिए आप, अनमोल तिवारी कहां है? कवासी लखमा के घर में है। नितेश गर्ग कहां है? ये अशोका रतन में है, जहां ईडी ने अभी छापा डाला है ओएसडी के यहां। और शहनवाज कहां है? शहनवाज सुकमा में खड़े हैं। ये तीनों मेरे सहयोगी आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले चूंकि ताजा अपडेट है ओएसडी देवांगन के यहां ईडी के छापे की, इसलिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? सीधे जाना पड़ेगा अशोका रतन। अशोका रतन, नितेश बताइए क्या अपडेट है, क्या देखा आपने और अभी क्या स्थिति है अशोका रतन में? नितेश। जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानेन जी, मैं अशोका रतन में हूँ, फ्लैट नंबर 203 के बाहर हूँ और ये आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पर 8 सदस्यीय ईडी की टीम मौजूद है और ये जो फ्लैट नंबर था वो निकाल दिया गया। संभवतः ईडी की टीम जब पहुंची होगी उसने निकाल दिया होगा ताकि किसी भी तरीके की जो है पतासाजी करने में जो है मीडिया को या अन्य लोग जो पतासाजी कर पाएँ तो उनकी नॉन इंटरप्ट जो है कार्रवाई चल पाए। लेकिन विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, अपनी कमिटमेंट के तहत हम पहुँचे। अभी जो ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं, जब्ती की कार्रवाई शुरू हो गई है। जो यहाँ से प्रिंटर है, इसके साथ ही जो लैपटॉप है वो जब्त किया गया है और उसे जब्त करने के बाद जो है उसमें डॉक्यूमेंट तमाम चीज़ें खंगालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात जो है, ये जयंत देवांगन की बात करें तो ये पूर्व मंत्री जो कवासी लखमा थे उनके ओएसडी थे, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे और लंबे समय तक इन्होंने उनका जो है तमाम गतिविधियां, तमाम जो आदेश पारित किए थे। जब बात होती है शराब घोटाला मामले की, नितेश बने रहिए, नितेश बने रहिए, नितेश बने रहिए। मैं एक बार कवासी लखमा के घर के बाहर जाना चाहता हूं। अनमोल मेरे सहयोगी वहां पर हैं। अनमोल, क्या आज दिन भर आपने चेज किया है, देखा है, अभी क्या स्थिति है, सब कुछ बता दीजिए विस्तार के दर्शकों को, विस्तार से। देखिए 14 घंटे का समय हो गया था ईडी की रेड की और 14 घंटे के बाद ईडी की रेड जो है वो खत्म हो गई है। हम लोग देखिए कवासी लखमा के घर के बाहर खड़े हैं और रेड जो है खत्म हो गई है। और जब ईडी की टीम यहां से जा रही थी तो उनके साथ कई अहम दस्तावेज थे। लाल बैग था 2-3 जिसमें यहां से दस्तावेज को ले जाया गया है ज्ञानेंद्र जी। और अभी जो है जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि कवासी लखमा के जो खास मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ज्ञान प्रकाश दांडेकर, वो यहां पर पहुंचे हैं और वो जो है अंदर रवाना हुए हैं घर के अंदर। तो यानी कि ये साफ है कि नितेश के पास नितेश दिखाइए। जी 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 बिल्कुल, मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये ईडी के अधिकारी जो है यहां से कार्रवाई करके निकल चुके हैं। मैडम क्या क्या हुई पूछताछ? मैडम क्या क्या पूछताछ हुई? नितेश कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है नितेश वो अपना काम कर रही है एजेंसियां, छोड़ दीजिए आप, कोई बात नहीं। उनकी एक बाध्यता होती है, कोई बात नहीं नितेश जी, बिल्कुल उनकी एक बाध्यता होती है, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें अपना कार्रवाई करके जाने दीजिए। आप तस्वीर दिखाइए बस। बिल्कुल मैं तस्वीर दिखा रहा हूं ज्ञानेन जी, आप देखिए सीआरपीएफ की तमाम जो है महिला यूनिट भी दिखाई दे रही होगी और जो तमाम ईडी के ऑफिसर हैं वो सभी दिखाई दे रहे होंगे। ये आप देखिए, कुछ भी बोलने से मना करें और जैसा आपने कहा कि हम उनसे ना पूछे, हम नहीं पूछ रहे, लेकिन आप देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो 2-2 गाड़ियों में जो है भरकर यहां जा रहे हैं। हलचल यहां तेज हो चुकी है और सुबह से ही पूरी ये जो अशोका रत्न कॉलोनी ब्लॉक नंबर 13 है उसके चारों ओर लोग भी थे और वो भी क्यूरियोसिटी थे कि कब तक चलेगी। और ये आप अधिकारियों को देख लीजिए, सभी अधिकारी जो है गाड़ियों में जो है सवार हो गए हैं और अशोक रत्न में जो ये कार्रवाई चल रही थी सुबह 7 बजे से, उसका अब समापन हो गया है। जब्ती की तस्वीरें भी मैंने जो भेजी थी, उन तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो पूछताछ है, जब ज्ञानेन जी हम इससे पहले भी थे, कहाँ पे थे, कवासी लखमा के ही जो सुशील ओझा हैं जो करीबी हैं, जब उनके यहाँ हम थे तब भी वहाँ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर जो है जोर दिया गया था और वही जोर यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। दुर्गेश दिखाइएगा पीछे जो जब्ती का सामान, अगर आप दिखा सकें कि क्या लिया गया है। ये देखिए, इधर दिखाइए, ये आप देखिए ज्ञानेन जी, इन तस्वीरों में आप देखिए ये बैग में तमाम जो है ये कागजात दिखाई दे रहे हैं, प्रिंटर, लैपटॉप, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है नितेश, हाँ क्या बता रहे थे आप, अनमोल अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल देखिए ज्ञानेंद्र जी, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ज्ञान प्रकाश जो हैं वो कवासी लखमा के मित्र हैं और वो यहां पर पहुंचे हुए हैं कवासी लखमा से मिलने। और ज्ञान प्रकाश देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो विधि सलाहकार के तौर पर जो है ज्ञान प्रकाश काम करते हैं। और ये देखिए वही आपको मैं बंगला दिखा रहा हूं जहां पर ईडी की रेड पड़ी हुई थी। और अभी जो अंदर में है, अंदर में जो कवासी लखमा के परिवार हैं वाले हैं वो मौजूद है, उनकी पत्नी हो चाहे उनकी बेटी हो, वो इस बंगला के अंदर में मौजूद हो। और जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी तो ये तमाम जो लोग थे परिवार वाले मौजूद थे। आप देखिए अंदर में सुरक्षा बल के जवान आपको अभी भी नजर आ रहे होंगे। ये कवासी लखमा की पर्सनल सिक्योरिटी है, इसके अलावा जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर है। तो कवासी लखमा के मित्र जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो यहाँ पर पहुंचे हैं तत्काल रूप से जैसे ही ये कार्रवाई खत्म हुई है। और जो जानकारी मैं आपको दे रहा था ज्ञानेंद्र जी कि 3 बड़े बड़े लाल बैग जो है ईडी यहाँ से ले गई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत अहम दस्तावेज जो है ईडी को यहाँ से मिला है और इसको लेकर के कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बगल में देखिए ये गाड़ी है, फोर्ड इंडेवर गाड़ी, जिसमें ईडी के अधिकारियों ने जांच की, तलाशी ली और इस गाड़ी से भी जो है कई दस्तावेज खंगाले गए हैं। आप देखिए ये गाड़ी देखिए कवासी लखमा के ठीक आवास के सामने खड़ी है, विधायक कोंटा लिखा हुआ है इस गाड़ी पे आप देखिए। और इस गाड़ी की भी बहुत ही सघनता से जांच की गई है और इस गाड़ी से भी जो है कोंटा की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक बार कोंटा सुकमा लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी शहनवाज वहां खड़े दिखाई दे रहे हैं। शहनवाज, आज दिन भर सुकमा कोंटा में किस तरह से कार्रवाई हुई और अब तक का क्या अपडेट है, एक बार दर्शकों को बता दीजिए, फिर मैं अगली खबर की ओर रुख करूंगा। शहनवाज। सर बिल्कुल, जो यहाँ पे सुकमा में सुबह 6 बजे से ईडी की टीम जो है 3 अलग अलग ठिकानों पे जो है आके दबिश दी है, जिसमें सबसे पहले जो है बात करते हैं अपन हरीश कवासी, जो कवासी लखमा के पुत्र हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। उनके घर पे 8 घंटा तक ईडी पूछताछ करी, कई दस्तावेज उनके यहाँ से मिले हैं। और सबसे बड़ी बात की उनके यहाँ से घर में जितने मोबाइल फोन थे वो सभी को अपने साथ लेकर जो है ईडी की टीम 3 बजे सुकमा से रवानगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका सुकमा के जो अध्यक्ष है जगन्नाथ साहू, उनके घर से सबसे ज्यादा जो बताया गया कि उनके घर से सबसे ज्यादा दस्तावेज मिले हैं, कई सारे कागज मिले हैं। और जगन्नाथ साहू जो हैं कवासी लखमा के सबसे करीबी माने जाते हैं सुकमा जिला में, उनके घर से भी कई सारे दस्तावेज लेकर निकले हैं। आपका भी शुक्रिया अनमोल, आप वहां मौके पर थे अभी तक, आपका भी शुक्रिया। नीतीश, आपने पूरी कोशिश की हर पहलू दिखाने की, और शहनवाज आपका भी शुक्रिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ता हूं और आज पूरे दिन क्या हुआ, कवासी लखमा ईडी के शिकंजे में है तो क्या क्या हुआ आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 7 ठिकानों पर 50 से ज्यादा ईडी के अधिकारियों ने रेड मारी है, जिसका कनेक्शन छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां धर्मपुरा कॉलोनी में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के घर पर ईडी की रेड हुई है। दूसरी तस्वीर भी रायपुर की है, जहां जी रोड के चौबे कॉलोनी में सुशील ओझा के यहां ईडी ने रेड मारी है। सुशील ओझा अभी दुबई में है और पूर्व मंत्री कवासी लखमा का करीबी है। तीसरी तस्वीर सुकमा जिले की है, यहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे और जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के घर ईडी ने रेड मारी। हरीश से 12 सदस्यीय टीम ने पूछताछ की है। चौथी तस्वीर भी सुकमा की ही है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ साहू उर्फ राजू और ठेकेदार राम शरण सिंह भदौरिया के घर ईडी ने रेड की। ये दोनों कवासी लखमा के चहेते और हरीश कवासी के भरोसेमंद दोस्त हैं। लेकिन सुशील ओझा के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ईडी के अधिकारियों की माने तो सुशील ओझा कवासी लखमा के लिए लाइजनिंग का काम करता था। अधिकारियों के मुताबिक सुशील ओझा ने कवासी लखमा के पैसों का रियल एस्टेट और होटल कारोबार में निवेश कराया। विस्तार न्यूज को मिली इनपुट के मुताबिक यह निवेश रायपुर और हैदराबाद में किया गया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। सुकमा जिला के 3 अलग अलग ठिकानों में ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। जगन्नाथ साहू है, उनके घर से कुछ जरूरी दस्तावेज मिले हैं। वहीं हरीश कवासी, जो कवासी लखमा के पुत्र हैं, उनके घर से भी कई सारे दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व आबकारी मंत्री और देखिए 6 बार लगातार विधायक भी चुने गए हैं कोंटा से, उनके घर पर ईडी ने रेड मारा है और अंदर में ईडी जो है लगातार दस्तावेज खंगाल रही है। पर जो है देखिए किस तरीके से जो है खंगाल रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी के अंदर के दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। दस्तावेज भी पीछे रखे हुए हैं डिक्की में, उसको भी जो है अधिकारी जो है जांच कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं। लगातार सुबह से जो है ईडी ने दबिश दी है।
अंदर खंगाले जा रहे हैं तमाम अहम दस्तावेज। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और जानते हैं, जब ईडी ने सुबह सुबह रेड मारी तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने घर के लॉन में बैठकर धूप सेक रहे थे। कवासी लखमा का बेटा हरीश कवासी भी ईडी के रेड के दौरान सुकमा वाले घर में मौजूद। साथ ही जगन्नाथ साहू और रामशरण सिंह भदौरिया भी अपने घर में मौजूद हैं। लेकिन सुशील ओझा इस समय दुबई में है और 2 जनवरी के आसपास वापस लौटने की चर्चा, जिसके बाद टीम ने सुशील ओझा के भाई, उनकी पत्नी और ड्राइवर से पूछताछ की है। आखिर छत्तीसगढ़ में ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की है, ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लीजिए। चलिए आपको बता देता हूँ। शराब घोटाले में एसीबी की FIR के बाद ईडी जांच कर रही है। इस FIR में 2061 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है, जिसमें आरोप लगा है कि 2020 से 2022 तक जब कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे तब उन्हें हर महीने 50 लाख रुपए कमीशन के रूप में दिए जाते थे। इस केस में ईडी के कहने पर एसीबी ने 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इसके अलावा ईडी ने AAA यानी रिटायर्ड IAS अफसर अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और निलंबित IAS अरुण प्रतीत त्रिपाठी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। ये तीनों फिलहाल जेल में। कुछ महीनों पहले बीजेपी सरकार ने शराब घोटाले को लेकर बड़ा फैसला किया और आगे की जांच को CBI के हाथों सौंप दिया। ये मामला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि 2023 की विधानसभा के पहले इसका खुलासा हुआ था और तब के कांग्रेस सरकार पर घोटाले का आरोप लगा था। फिर से नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये मुद्दा फिर से गरमाया है, इसलिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है तो बीजेपी ने इसको लेकर पलटवार किया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सुन लीजिए। अनेकों बार ईडी के द्वारा छापे मारे गए हैं और अभी तक किसी भी छापे का ब्यौरा नहीं आया है कि किसके किसके घर क्या क्या बरामद हुए हैं। साल भर हो गई इनकी सरकार को और आज अभी किसी पूर्व मंत्री के घर में ईडी रेड डाल रहे हैं, तो ये संदेहास्पद है कि पूरी तरह से ईडी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है, जानबूझ करके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोशिश कर रही है। भूपेश सरकार के समय बड़े बड़े घोटाला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था। एक भी चोर नहीं बचेंगे, रेड पड़ा है, सही पड़ा है। और हम तो पहले से ही कहते रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी लोग सत्ता में आने के बाद केवल प्रदेश को लूटने का काम भूपेश सरकार के द्वारा किया गया था और जब रेड पड़ रही है तब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कितने बड़े चोर हैं। फिलहाल पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर कार्रवाई पूरी करके ईडी लौट चुकी है। ईडी 14 घंटे से ज्यादा कवासी लखमा के घर पर मौजूद रही है और अपने साथ कई दस्तावेज ले गई, लेकिन उनके करीबियों के घर पर अभी भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ सामने जो भी आएगा सामने अपडेट आने पर बताता रहूंगा।